किया था। आज हम तुलनात्मक मापनी में दो भिन्न मात्रकों वाली मापनी का निर्माण करें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आरएफ एक ही दिया हुआ होता है, परंतु जो दो विभिन्न मापन प्रणाली है, हम क्या देख रहे हैं, हम ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली पर हम स्केल बना रहे हैं। तो आरएफ एक ही होता है, परंतु हमको ब्रिटिश प्रणाली पर भी स्केल बनाना होता है और मीट्रिक प्रणाली पर भी स्केल बनाना होता है। आरएफ सेम रहता है, और उस पर हम मील भी दर्शाएंगे और उस पर हम किलोमीटर भी दर्शाएंगे। अब करना कैसे है, सरल सा काम है, दो प्लेन स्केल बनाने हैं। ठीक है, दो प्लेन स्केल साथ साथ बनाने हैं, परंतु आपका जो आरएफ रहता है वह एक ही रहता है। क्लियर है ये बात, ध्यान रखिएगा। आरएफ एक ही रहता है, एक ही आरएफ पर हमको दो अलग अलग मापन प्रणालियां दर्शानी होती है। सबसे पहले हम आपको आरएफ दिया हुआ है 1:1,50,000, 1.5 लाख का आरएफ है। उस पर हमको मील दर्शाना है और किलोमीटर की दूरियों को भी दर्शाना है। दो अलग अलग स्केल बनेंगे, एक स्केल पर हम किलोमीटर को दर्शाएंगे और दूसरा जो प्लेन स्केल बनेगा उस पर हम माइल को दर्शाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे, कि हम प्लेन स्केल बनाएंगे इस आरएफ के हिसाब से प्लेन स्केल बनाएंगे। अब आप देखिए आरएफ क्या है, 1:1.5 लाख का। 1.5 लाख का चूंकि आरएफ है, इसलिए यहाँ पर हमको ज्यादा सरल कौन सा पड़ेगा, मीट्रिक प्रणाली। तो हम पहले मीट्रिक प्रणाली वाला देखते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1,50,000 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1.5 किलोमीटर। चूंकि हम स्केल में पॉइंट में वैल्यूज को शो नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको पूर्णांक में बदलेंगे। पूर्णांक में बदलने के लिए सबसे सर्वोत्तम क्या है, इसको जब डबल कर दो और इसको भी डबल कर दो, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी खंड बनाएंगे वो हमारे होंगे 2-2 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है, फिलहाल इतना ही बना रहा हूं मैं। 2 सेंटीमीटर का खंड है, 2 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और इधर भी 3 किलोमीटर। इसको हम टुकड़े में बांट देते हैं, 1 और 2। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके जो छोटी इकाई है उसी में बांटे। क्वेश्चन में जब तक नहीं पूछा गया है तब तक हमको कोई नेसेसरी नहीं है कि हम किलोमीटर है तो उसको हम हेक्टोमीटर में दर्शाए, परंतु ये जो खंड होगा वह इसके समान होगा और इसी का टुकड़ा होगा। क्लियर है? अब ये तो बन गया मीट्रिक प्रणाली के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हमको क्या करना है, माइल्स में दर्शाना है। ठीक है, तो अगर 1:1.5 लाख का हम लिखते हैं तो माइल्स में जरूर हमको थोड़ी दिक्कत होती है, परंतु प्रोसेस हमको सेम वही करना है। क्या करेंगे, 1 इंच बराबर 1,50,000 इंच या 1 इंच बराबर, इसको माइल में कन्वर्ट करना है। माइल में कन्वर्ट करने के लिए हम 63,360 का भाग देते हैं। यहाँ पर भी हमने 1 लाख का भाग दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो 1 इंच बराबर आ गया 2.37 माइल। ठीक है, जैसा यहाँ पर आया था 1 सेंटीमीटर बराबर 1.5 किलोमीटर, तो यहाँ पर आ गया 1 इंच बराबर 2.37 माइल या 2.37 मील। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बदलना पड़ेगा पूर्णांक। तो जैसे हमने इसको पूर्णांक में बदला वैसा इसको भी पूर्णांक में बदल सकते हैं, परंतु चूंकि ये कोई 0.25 या 0.5 इस तरीके से वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमको दूसरा तरीका, जो गणित का एक नियम हमने पढ़ा होगा कि 10 रुपये में 15 संतरे आते हैं तो 1 रुपये में कितने संतरे आएंगे और 20 रुपये में कितने संतरे आएंगे, उस प्रकार का ही ये प्रश्न है कि 2.37 मील दर्शाए जाते हैं 1 इंच के द्वारा।
तो 1 मील दर्शाया जाएगा 2.37 डिवाइड हो जाएगा 1 में 1/2.37 हो जाएगा। गणित का एक नियम ध्यान है। अब हम क्या करेंगे 2.37 को इसके जो बड़ा पूर्णांक है, आप छोटे में बदल सकते हो पर बड़ा करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इससे बड़ा क्या है पूर्णांक 3, तो हमको 3 मील के लिए कितना इंच चाहिए वो निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा 3 माइल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 1.26 इंच। मतलब क्या हुआ कि 3 मील धरातल के 3 मील स्केल के 1.26 इंच के बराबर है। तो हम जो खंड बनाएंगे वह 1.26 इंच के खंड बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो खंड है ये बनेगा, हर एक खंड बनेगा 1.26 इंच का और उसका मान होगा 3 मील। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 मील। ये खंड भी 1.26 इंच का, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मील। इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। इसका जस्ट इस तरफ ये भी 1.26 इंच का ही होगा, हर एक खंड समान दूरी का ही होता है। यहाँ पर हो जाएगा 3 माइल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा आरएफ एक है, प्रोसेस होगा वही रहेगा। अगर आपने प्लेन स्केल को सही से समझा है तो कंपैरेटिव स्केल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, तुलनात्मक मापनी है 2 विभिन्न मात्रकों वाली। आपको दिया हुआ आरएफ है 1:1.5 लाख का, जिस पर हमको मील और किलोमीटर दोनों को दूरियों में दर्शाना है। ध्यान रखिएगा 2 भिन्न मात्रकों वाली जो मापनी बनती हैं वो 2 प्लेन स्केल होते हैं, 2 अलग अलग प्लेन स्केल होते हैं, परंतु उसका आरएफ एक ही होता है। 1:1.5 लाख के लिए हम पहले किलोमीटर वाली मापनी बता देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1.5 लाख सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1.5 किलोमीटर। चूंकि यह संख्या दशमलव में है, इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो डबल कर देते हैं, ज़्यादा सरल वो है, कैलकुलेशन भी इतनी नहीं होती है, इसलिए हम डबल कर देते हैं। 2 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर हो जाएंगे। ये हम कर चुके हैं और हमने ये प्लेन स्केल बनाया है। ठीक है, या इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि चूंकि आरएफ भी वो का वही रहता है, इसलिए हम प्रोसेस अब मील में दर्शाना है तो हम उसको इंच में ले लेंगे। क्या हो जाएगा 1 इंच बराबर 1.5 लाख इंच, या 1 इंच बराबर 1,50,000/63,360 मील। ठीक है, इंच को हमको मील में बदलने के लिए 63,360 का हमको भाग देना होता है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 1 इंच बराबर 2.37 मील। चूंकि इस संख्या को हम स्केल पर नहीं दर्शाते हैं, हमको वैल्यू पूर्णांक में चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बड़ा है जनरली बड़ा ही लेना चाहिए, आप छोटा भी ले सकते हो। आप चाहोगे अगर 2 मील कितने का होगा तो यहाँ पर आप 2 मील से मल्टीप्लाई करेंगे। हम बड़ा लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहता है। तो इसको निकटतम जो बड़ा पूर्णांक कौन सा है 3 है, तो हम इसको 3 में बदलेंगे। मतलब 2.37 माइल 1 इंच द्वारा दर्शाए जाते हैं, तो 3 मील के लिए कितना इंच हमको लेना पड़ेगा। 2.37 माइल इज इक्वल टू 1 इंच, तो 1 मील होगा 1/2.37 इंच और 3 मील होगा 1/2.37 इंटू 3। ये गणित का एक एक नियम है जो आप पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 3 मील के लिए, अर्थात धरातल के 3 मील मानचित्र के या मापनी के 1.26 इंच के बराबर होंगे। फिर आपको वापस वैसे का वैसे स्केल बनाना है। अब हम क्या करेंगे 1.26 इंच के खंड करेंगे और उस पर हर एक खंड पर 3-3 मील में दूरियों को दर्शाएंगे। ठीक है, ये चीज हो जाती है। बस इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसका जो जीरो होता है, ठीक है, और दूसरे का जीरो दोनों एक सीध में ही होते हैं। अब ये स्केल जब बनता है तो हो सकता है एक का जीरो यहाँ पर आए, 1, 2, 3, परंतु दूसरा छोटा बड़ा कितना भी हो, दोनों का जीरो पैरेलल ही रहता है। खंड छोटे बड़े
होंगे, ऑब्वियसली होंगे, अलग अलग स्केल की मापनी है तो। ठीक है, इस प्रकार से बन सकते हैं। स्केल छोटा या बड़ा बनता है, परंतु दोनों का जो जीरो होता है वह एक ही चीज में होना चाहिए। ठीक है।